हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स का बिहेवियर कि भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एफ है जो उसका बिहेवियर वैसे कैसा रहता है ग्राफ के ऊपर। इसको हम कुछ एनालॉजी से समझेंगे। शुरू में देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1,1 पॉइंट रहेगा। ठीक है, 1,1 पॉइंट रहेगा और जैसे ही आप राइट साइड पे जाओगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी और अगर कम होती जाएगी तो ग्राफ काइंड ऑफ ऐसा रहेगा, कम होते 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 जीरो की तरफ जा रहा है। ये जो हाइट है ये वन अपॉन एक्स दर्शाता है, ये वाला जो है ये एक्स दर्शाता है। ठीक है, तो ये वाली हाइट कम होती जाती है, कम होती जाती है और एट द एंड वो हो जाती है जीरो। ठीक है, वैसे ही अगर देखें तो लेफ्ट साइड पे आप आओगे, वन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप आओगे तो क्या होगा कि x की वैल्यू एक से छोटी होती जाती है। जैसे ही ये वैल्यू एक से छोटी होती है, मतलब मान लो यहाँ पे 1/2 करता हूँ तो आएगा 2, 1/3 करता हूँ तो आएगा 3। ये वैल्यू छोटी है 1 से, ये वैल्यू उससे भी छोटी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वैल्यू बढ़ रही है, 2 से 3 हो रही है। ठीक है, x के जितने ज्यादा हिस्से करूंगा उतना हर एक हिस्सा छोटा होगा और x के जितने कम हिस्से करूंगा उतना हर एक हिस्सा बड़ा होगा। बचपन में आपने फ्रैक्शन अगर पढ़ा हो तो फ्रैक्शन में जो हम बेसिक पढ़ते हैं कि न्यूमरेटर जितना बड़ा उतनी फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी, न्यूमरेटर जितना छोटा उतनी फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो हाइट है ये आपकी बढ़ती जाएगी, यही हाइट है 1/x है। ठीक है, और जब x की वैल्यू जीरो होगी तब असल में तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन x की वैल्यू अगर जीरो होगी तो 1/0 और 1/0 ही हमारा इन्फिनिटी। आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जिस तरीके से लिखा गया है ये गलत है। असल में ना ही 1/0 के बारे में कुछ बात कर सकते हैं, ना ही इन्फिनिटी के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। इन द सेंस कि किसी चीज के इक्वल्स टू इसे नहीं रखा जा सकता। इसीलिए आगे के स्टैंडर्ड में आप देखोगे तो इसका वो वाला आता है कि आपको टेंस टू आता है, इक्वल्स टू नहीं आता। इन्फिनिटी या इवन जीरो की बात हो, जीरो जब डिनोमिनेटर में, ठीक है, 1/0 कहीं पे आए तो 1/0 आप नहीं लिख सकते, आप ऐसा लिख सकते हो x जीरो की तरफ जा रहा है तब 1/x क्या होगा। ये सारी बातें हम कैलकुलस में अच्छे से करेंगे और समझेंगे। ओवरऑल अभी ये ग्राफ आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और एनालॉजी है जिसके जरिए हम इस ग्राफ को आगे और समझेंगे। ये ग्राफ काइंड ऑफ ऐसा होता है। ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगा, असल में भावनाओं को समझिएगा, नीचे नीचे जाता जाएगा। ठीक है, और यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ ऐसा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐसा करके ऐसा 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 कुछ होगा। राइट, एक्स जब पॉजिटिव है तो 1/x पॉजिटिव होगा, एक्स जब नेगेटिव है तो 1/x नेगेटिव होगा। ये एक सिंपल सी बात। तो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में ही चीजें होगी जितनी भी होंगी। ठीक है, अब आगे हम एक और चीज समझते हैं, इसको मैं हम कहते हैं कॉनकेव मिरर की एनालॉजी। कॉनकेव मिरर का अगर आपने रे डायग्राम वगैरह देखा हो और उससे थोड़ा बहुत आपने खेला हो तो आपका पता चलेगा कि ये जो सी है वहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पे होंगे और सेम साइज के होंगे। लेकिन सी से राइट हैंड साइड तक जैसे ही ऑब्जेक्ट जाता है सी से एफ के बीच में, ये रेड वाला, तो इमेज चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और इमेज थोड़ा छोटा हो जाएगा। राइट साइड पे जाओगे, राइट, तो ऑब्जेक्ट इमेज से छोटा हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे अगर आप गए तो इमेज आ जाएगा राइट हैंड साइड पे और इमेज बड़ा हो जाएगा। वैसा ही बिहेवियर 1/x का है। राइट, वैसा बिहेवियर है, मतलब कि वैसा पैटर्न है। लिटरली ऐसा पैटर्न नहीं कि आप मिरर लेंस फॉर्मूला में आप मिरर फॉर्मूला में डाल के देखो कि u की पोजीशन और v की पोजीशन जैसी ही है वैसी ही x और 1/x की है।
राइट। आई होप आई एम यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा वन पे दोनों इक्वल रहेगा, एक्स और वन अपॉन एक्स दोनों इक्वल रहेगा, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट इक्वल है। वन से जैसे ही आप राइट साइड पे जाओगे, राइट, वन से राइट साइड पे जाओगे तो उसका बिहेवियर उस तरीके से है जैसे कि आप जा रहे हो वन अपॉन एक्स के ग्राफ में। अगर ये नंबर लाइन है वन, तो वन पे वन रहेगा, राइट। वन से राइट साइड पे आप किसी पॉइंट पे जा रहे हो ए, यहाँ पे लेट्स से जीरो है, तो यहाँ पे इमेज आपको मिलेगा यहाँ पे कहीं पे इसका, और आगे गए बी, तो इसका जो है वो यहाँ पे मिलेगा, राइट। एक्स जितना आगे जाता जाएगा वन अपॉन एक्स उतना पीछे जाता जाएगा। एक्स जितना पीछे जाएगा वैसे ही एक्स जितना पीछे जाएगा वन अपॉन एक्स उतना ही आगे जाता जाएगा। इसको भी मैं अगर कलर कोड करूँ तो इसको भी किया जा सकता है काइंड ऑफ। अगर जीरो है, वन है, फिर लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट आगेगा, यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पे कुछ है, ठीक है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, राइट। काइंड ऑफ ये उसके जैसा थोड़ा सा बिहेवियर है। आप आगे जाओगे तो हम पीछे जाएंगे, आप पीछे जाओगे आप हम आगे जाएंगे। आप सी पे रहोगे तो हम भी सी पे रहेंगे, वन पे रहोगे तो हम भी वन पे रहेंगे, राइट। उसके जैसा बिहेवियर है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। वैसे ही देखो यहाँ पे नेगेटिव में भी वैसा ही बिहेवियर, जीरो माइनस वन, माइनस वन से आप इस साइड जाओगे तो माइनस वन से इस साइड हम जाएंगे, माइनस वन से इस साइड आप जाओगे तो माइनस वन से इस साइड हम जाएंगे, ठीक है। जैसा लेफ्ट हैंड साइड पे बिहेवियर है वैसा ही राइट हैंड साइड पे बिहेवियर है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सी पॉइंट आपका कौन सा है, उससे ये चीजें और उससे ये बिहेवियर आप ग्राफ का समझ सकते हो, ठीक है। आई गेस आपको मजा आ रहा होगा, और आप अपने हिसाब से टॉपिक्स मुझे मतलब बता सकते हैं कैसा लगा, थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, राइट। अपने हिसाब से टॉपिक्स भी बताइएगा, बाकी रैंडमली मेरे दिमाग में जब भी जो भी टॉपिक आएगा वो मैं करवाता जाऊंगा। पूरा चैप्टर्स मतलब 8 मिनट 10 मिनट में थोड़ा कवर करना वैसे भी मुश्किल है, 8 मिनट की प्लेलिस्ट बनाना वो भी अलग चीज है। बट आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। टॉपिक सजेस्ट कर सकती है, डाउट सजेस्ट कर सकते हैं, डाउट बोल सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस जगह पे है, मुझे समझ में नहीं आया पर्टिकुलरली, ये जो चीज आपको समझा रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए, राइट। आगे अलग अलग जो भी जॉनरा वगैरह एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। विद दिस आई एंड दिस वीडियो, बाय बाय। अच्छा, बोनस में मैं आपको ये एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ जिसमें देखिए, अगर यहाँ पे ग्रीन डॉट है आपका, वो शो करता है वन अपॉन ए यानी कि वन अपॉन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू मैंने अभी वन रखी है। जैसे ही ए की वैल्यू वन से आगे जाएगी, वन से आगे ए की वैल्यू गई मतलब रेड डॉट हमारा आगे जाएगा, तो ग्रीन डॉट देखेगा आप पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है, जीरो के नजदीक जा रहा है, अभी भी जीरो हुआ नहीं है, राइट। और जैसे ही ए की वैल्यू वन से छोटी करूंगा तो मतलब रेड डॉट वन से इस साइड आएगा, ग्रीन डॉट काफी बड़े बड़े कदम ले रहा है, देखिए, ठीक है। और जीरो एक ऐसा पॉइंट है जब ग्रीन डॉट है वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया है। अब पहुंच गया है, ये जो बात कर रहे हैं ये कहा नहीं जा सकता मैथमेटिकली, लेकिन फन वे में हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इंटरेस्टिंग सी बात है। यहाँ पे एक ऐसी चीज है कि भाई ग्रीन डॉट है वो इन्फिनिटी पे भी है और माइनस इन्फिनिटी पे भी है। कैसे हम समझेंगे? अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ तो माइनस इन्फिनिटी से वापस आ रहा है, अगर राइट साइड जाता हूँ तो इन्फिनिटी से वापस आ रहा है। थोड़ा पॉज करके समझने की कोशिश कीजिएगा, मजेदार सी चीज है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखिए, माइनस वन पे दोनों एक साथ मिल रहे हैं, माइनस वन से इस साइड जाऊंगा तो वहां पे राइट साइड छोटा छोटा, माइनस वन से इस साइड जाऊंगा तो लेफ्ट साइड बड़े बड़े कदम ले रहा है। तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, राइट। ऐसा ऐसा करके आप ऐसे विजुअली देखोगे तो याद रहेगा आपको अच्छे से। देखिए राइट साइड,
चलिए, बाय बाय।